इन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बताया जा रहा है कि नेशनल स्टेडियम में तैयारियां इस वक्त जारी हैं। ग्राउंड की अपग्रेडेशन के सिलसिले में काम किस हद तक मुकम्मल कर लिया गया है? धोखा दिया जा रहा है आप तमाम पाकिस्तान फैंस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी के चेयरमैन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब परेशान नजर आए हैं कि वो जो आईसीसी ने हमें 1280 करोड़ दिए थे, आईसीसी अब उसका हिसाब मांग रहा है कि वो पैसे किधर किधर लगे हैं। ये बात मोहसिन नकवी ने की है। लेकिन कराची वालों ने बल्कि यहां पर क्या किया, पीसीबी ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया आईसीसी को, और आईसीसी को यहां पर चूना लगाया है लिटरली। अब आईसीसी इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, क्या नहीं ले सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड बुरे तरीके से एक्सपोज हो गया और अब फंस गया, क्योंकि आईसीसी सख्त एक्शन ले सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन भी होना पड़े। आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ही दिन का टाइम बाकी है, और आपको यह भी मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है वो मिलने के बाद पीसीबी ने स्टेडियम्स बनाने का फैसला किया था, और पीसीबी ने आईसीसी को यकीन दहानी करवाई थी कि भाई हम जो है वो आपको जो टाइम आपसे मांगेंगे उसी के दौरान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स तैयार करके आपके हाथ में दे देंगे। लेकिन अब जो है वो डेडलाइन जो दी हुई थी आईसीसी ने वो आज के दिन की थी, ठीक है, और आज का दिन आ चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं हो पाए। यूट्यूब पर कैसे चला गया अंदर, ठीक है, जिस चीज के बारे में आप लोग अगर बाद में सोचते हैं कि जी यूट्यूबर ने वीडियोस बनाई, गलत बातें की, इंडिया तक गई, दुनिया में गई, ये सब गई, पता नहीं क्या सोचते हैं, मेरी समझ से बाहर है। भाई आप ये जब चीजें बनाने देते हैं ना, उसके बाद आप वीडियो में बेशक ये कह दें कि 5% काम रह गया, 25% रह गया, खत्म हो गया, उस वीडियो को देख के, चीजों को देख के दुनिया अंदाजा लगा लेती है कि कितना काम रह गया, कितना नहीं। आप लोग खुद इजाजत देते हो। और आज 3 फेब है, और मेरा जो जाती ख्याल था कि 3 फेब तक असल में 2 तरह के ख्याल हैं। एक ये जो हम आम जो क्रिकेट जर्नलिस्ट या आम क्रिकेट फैन जो समझते हैं, और एक वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो एक्सपर्ट समझते हैं। एक्सपर्ट समझते थे कि जो सिविल वर्क है वो 30 तक मुकम्मल हो जाएगा, और हम जाहिर है जैसे हम स्टेडियम को देखते हैं, जाके कवर करते हैं, हम उस अपने आइडिया से देखते हैं कि उस तरह एग्जैक्टली स्टेडियम कब तक तैयार हो सकता है। लाइक ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ये भी ना खड़ी हों, और बाकी सब चीजें यहाँ पे कुछ नजर ना आए, और एग्जैक्टली जो कि एक वाइब आती है उसकी स्टेडियम की, वो कैसे बने। डॉन ने एक आर्टिकल लिखा है 2 दिन पहले, उसने कहा कराची नेशनल स्टेडियम फेसिंग रेस अगेंस्ट टाइम टू बी रेडी फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। उसने अपने आर्टिकल में लिखा है कि कराची में इसको पूरा करने के लिए 350 एलईडी लाइट्स लगानी बाकी है, अभी 5000 नई चेयर्स लगानी बाकी है, और ये सब अभी काम नहीं हुआ है। और उन्होंने लिखा है कि इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट ये स्टेडियम बिफोर डेडलाइन। मैं ना मल्टीपल स्टेडियम्स में उनके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। मेनली कद्दाफी स्टेडियम की है, वो कराची और पिंडी का तो चल ही रहा है। कद्दाफी स्टेडियम का ही मेन है, क्योंकि ये 2 जगहों के ऊपर तो आपने मैचेस भी कराने हैं ट्राई नेशन सीरीज के, तो ये कराची और कद्दाफी का तो वाइंड अप करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है ये बाहर जो मैच किया हुआ है वो सारा का सारा बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और रोड जो था कि आज तक बन जाएगा, ऑलमोस्ट काफी बन भी गया हुआ है, बट मुझे लगता है कि अभी जो मरकजी गेट वाला बाहर जो सब पड़ा हुआ है वो उठाया जाएगा, तो साइड पे अभी रोड बनना है, या आप कारपेटिंग समझ लीजिए, वो अभी होना बाकी है, बाकी सराउंडिंग में हुआ है। लोग इस टाइम जो सारी नजरें लगाकर बैठे हुए हैं वो स्टेडियम्स पे है। कल चेयरमैन मोहसिन नकवी आए थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि लगभग जो अंदर का काम है वो तकरीबन कंप्लीट है। लोगों ने पूछा, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने सवाल भी पूछा, जो लाहौर के वहां के मुकामी जर्नलिस्ट वहां पर गए थे ब्रीफिंग कवर करने के लिए, उन्होंने पूछा कि भाईजान अभी तो बाहर का काम रहता है, काफी सारा काम है, तो उन्होंने कहा जय हिंद दोस्तों। आप जिस तरह देख रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान की प्रिपरेशन का पोल खुलती जा रही है। आईसीसी ने पाकिस्तान में स्टेडियम को रिनोवेशन के लिए 1200 करोड़ रुपए का फंड दिया था, ताकि इस टूर्नामेंट के लिए ग्लोबल फैसिलिटी तैयार की जा सके। लेकिन अब खबर ये है कि पीसीबी ने ये फंड सही तरीका से इस्तेमाल नहीं किया, और स्टेडियम की रिपेयर अभी तक अधूरी है। अगर इस तरह चलेगा तो आईसीसी पूरे चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट कर देगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसको लेकर पाक मीडिया में और क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। जो पीसीबी ऑफिसर्स के मुताबिक अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 90% काम
जो है वो हो चुका है स्टेडियम के अंदर, और डिजिटल जो स्क्रीन थी उसकी तनसीब का अमल भी जो है वो कर लिया गया। जो मरकजी बिल्डिंग एक तामीर की गई है वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उसको जो है वो बनाया गया, तो वो भी जो है वो कंप्लीशन के मराहिल में तकरीबन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हो गया, ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा बल्कि ठीक होगा। क्यों हुआ एक्सपोज? देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी, देखें पाकिस्तान में वैसे तो फिक्सिंग चलती है क्रिकेट में, ये सबको पता है, वो क्रिकेट में चलती है, वो प्लेयर्स फिक्सिंग करते हैं, लेकिन इस टाइम पीसीबी फिक्सिंग कर गया। इस टाइम पीसीबी करप्शन कर गया, इन्होंने कबला किया अंदर से। अब तक का सबसे बड़ा भांडा फूटा है। लिटरली यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरे तरीके से एक्सपोज होकर रह गया, क्योंकि आज पहली दफा मोहसिन नकवी अपने मुंह से बोलते हुए दिखाई दिए हैं कि वो सारे पैसे जो आईसीसी ने हमें दिए हैं वो सारे सिर्फ स्टेडियम पे खर्च नहीं हुए, उसके लिए हमने मजीद भी बहुत सारे काम किया। हालांकि वो पैसे आईसीसी ने खुद स्टेडियम के लिए दिए थे और सिर्फ लाहौर के लिए दिए। अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जाते हैं भाई, स्टेडियम के बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, आपको वही चीजें दिखाते हैं जो तैयार हो चुकी हैं, और जिनमें अभी तक काम जारी है वो आपको दिखाते ही नहीं है। और वो डेली आपको कह रहे थे नहीं जी स्टेडियम्स तैयार हैं जी, डेडलाइन से 2 दिन पहले हम जो अब आईसीसी के हाथ में दे देंगे स्टेडियम्स। लेकिन आज वही लोग आपको ये कहते हुए नजर आ रहे होंगे कि यार अभी तक स्टेडियम्स तैयार नहीं हो सके, लेकिन डेडलाइन कोई आईसीसी की थी ही नहीं। तो मैंने वहां पे कुछ टाइम पहले की बात है, मैंने YouTube वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो मुझे फौरन वहां पे रोक दिया गया था कि इजाजत नहीं है, आपको सिर्फ कमर्शियल करने की इजाजत है और एक साइड पे चले जाए, बीच में इधर उधर करने की कुछ भी जरूरत नहीं। तो जब आप ग्राउंड बना रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, तो यूट्यूबर जितने भी अंदर गए, किसी ने नेगेटिव अगर बात की या कुछ भी किया या सही बातें की, गलत की, जो भी की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर रहा था, कैसे अंदर चला गया वो? अब मेरे पीछे जहां पे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का मेन गेट है, आप यहां पर भी देख सकते हैं कि 2 क्रेनें लगी हैं। बेसिकली ये लिफ्टर का एक तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि जितने वर्कर हैं, लेबर हैं, इनको यहां से उठाकर ऊपर, ये भी आप देख सकते हैं लिफ्ट टाइप लगा हुआ है, जहां पर ऊपर एक्सटर्नल शील्ड जो है वो लगाई जा रही है। और वो जो मेन गेट है वहां पे एक्चुअली में 2-3 काम हो रहे हैं। कुछ कंक्रीट का भी काम हो रहा है, जहां पर दीवार वगैरह का और गेट वगैरह के बनाने का काम चल रहा है, और इसके अलावा ऊपर भी ये शील्ड आप देख रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं यहाँ से, ये शील्ड को ऊपर लगाया जाएगा। एक्चुअली में ये बिल्डिंग आपको जो जैसे बाहर से दिख रही है, इस तरह से अंदर से, और उसके बाद एक और बिल्डिंग है, वहां पर भी सब ये शील्ड लगाने का जो आउटर लाइन आप समझ लीजिए, वो लगाने का काम जो है अभी चल रहा है। यार मेरे नजदीक ना इनको आज यानी कि 3 फरवरी तक चीजें माइंड अप कर लेनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि रेनोवेशन से रिलेटेड मैंने पीछे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने आपको बताया था कि एक टेक्निकल काम ऐसा है कि जो मतलब ठीक ठाक होता है, और वो है क्लैडिंग शीट्स का। अब क्लैडिंग शीट्स को लेकर ना अभी तक वो काम चल रहा है आउटर फेस के ऊपर। पर मैं दिल से, मेरी ख्वाहिश है कि इनका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए यार, पता है, क्योंकि ये इतनी पाकिस्तान, अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होता है पाकिस्तान में, ये लोग फिर 10 साल पीछे चले जाएंगे, और आप बोलेंगे सर आप कब से इनके हितैषी हो गए, आपके लिए कब से दर्द हो गया पाकिस्तान? मुझे पाकिस्तान के लिए दर्द नहीं है, मेरा खुद का दर्द है ये। तो कह देंगे कि हिंदुओं ने साजिश कर दी। हाँ, ये हिंदू और यहूदियों ने साजिश करी, और हमारे यहाँ सबसे बड़े फास्ट बॉलर हैं, फिर कोई बीच में ये भी बोल देगा, छोटी बात, टीवी में इनके डिस्कशन हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कि पाकिस्तान को लोग कम क्यों समझते हैं, एटमी मुल्क है। अरे एटमी मुल्क है मतलब क्या? जब वो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन सामने होगा उसको एटम बम मारोगे क्या? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अंदर का काम है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट है। हाँ, काफी हद तक जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट है, लेकिन काफी सारी जो चेयर्स है वो भी लग चुकी है, चेयर्स का काम भी कंप्लीट है, लेकिन जो मेन बिल्डिंग है उसका काम अभी भी थोड़ा थोड़ा जो है वो जारी है। कहीं ग्लास लग रहा है, अंदर का काम भी थोड़ा बहुत हो रहा है, जो बाहर का गैलरी का बाहर का काम है वो भी थोड़ा बहुत जारी है। तकरीबन सारे बंदे दूसरों के मुल्कों को नीचा दिखाते हैं, सारे बंदे दूसरों के मुल्कों के नाम बिगाड़ते हैं। मैं नहीं बिगाड़ता, यही मसला है। मेरे वीडियो बनाने वाले कुलीग ये चाहते हैं कि मैं भी नफरतें फैलाऊं, बॉस वो यहां पे नहीं होने वाला। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 1280 करोड़ दिए थे स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए। किसके लिए? रेनोवेशन के लिए, स्टेडियम गिरा के दोबारा बनाने के लिए नहीं। समझ आइए बात की। पीसीबी ने क्या किया? पीसीबी ने लाहौर का स्टेडियम गिरा के नया बना दिया।
पीसीबी ने लाहौर के स्टेडियम्स की बाहर की जो रोडें सड़कें हैं वो नहीं बना दी। मतलब लाहौर में आईसीसी ने जस्ट बोला था कि आपने स्टेडियम्स नया बनाना है या थोड़ा रेनोवेट करना है, ठीक है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की, इसको नया बनाया, एक तो वो कपला हो गया। मतलब यहां पर आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए 1280 करोड़ रुपए, यानी कि 13 अरब पाकिस्तानी रुपए पाकिस्तान को दिए कि आप अपने लाहौर स्टेडियम को रेनोवेट कीजिए और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तैयार कीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह में आया पानी और लालच, और यकीन करें ऐसी गंदी लालच आई, ऐसी गंदी लालच आई कि पाकिस्तान ने बोला पैसे तो वैसे आ गए हैं, देखो हमसे स्टेडियम वैसे नहीं बनने, हम यहां पर तीनों स्टेडियम ही धड़म करके गिरा देते हैं। तीनों स्टेडियम गिरा दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और यहां से तीनों स्टेडियम को रीबिल्ड करने लगे कि पैसे कम पड़ेंगे तो आईसीसी और ले लेंगे, और पैसों की अर्जी भी दी। लेकिन हकीकत यह है कि आईसीसी में भी फड्डा पड़ चुका है, आईसीसी में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेके। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है, और उसकी वजह क्या आपको मालूम है? उसकी वजह यह है कि स्टेडियम्स की जो जिम्मेदारी थी ना वो उनकी थी, पीसीबी के साथ जो डील हुई थी, जो बात हुई थी वो उनकी हुई थी, ठीक है। लेकिन अब स्टेडियम्स तैयार नहीं हो पाए, और आईसीसी के जो सीईओ है ना उनकी जो है वो आईसीसी के बाकी जो लोग हैं भाई, जो बाकी जो है वो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ जो है वो बहस हुई है कि भाई आपने तो बोला था कि जो है वो इस डेट से पहले चैंपियंस ट्रॉफी के जो स्टेडियम्स हैं वो हमारे हाथ में होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर से आज 3 फेब है, और आज क्या सिचुएशन चल रही है मैं आपको एक समराइज कर दूं एक लाइन के अंदर कि जितनी हलचल मैंने आज देखी है पिछले हफ्ते में इस कदर नहीं देखी। उसकी वजह है, अब देखिए मैं आपको रोजाना यहाँ से रिपोर्ट करता रहा हूँ, एक क्रेन खड़ी होती थी, काम हो रहा था। अब इस वक्त कज़ाफी स्टेडियम के बाहर ये तकरीबन 30-35 मीटर की पट्टी है और 3 क्रेनें यहाँ पे खड़ी हैं। आप इस साइड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्रेन खड़ी है जो कि ऊपर जो शील्ड वगैरह लग रही है उसका काम कर रही है। एक्चुअली में तो बेसिकली सबका सब फिनिशिंग वर्क जो है वो हो रहा है। दोस्तों, आप जिस तरह देख रहे थे कि इस पूरे मामले ने पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मचा दी है। एक तरफ मीडिया का एक वर्ग पीसीबी की कड़ी आलोचना कर रहा है और इसे भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे पाकिस्तान क्रिकेट के इमेज के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या आईसीसी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जारी रखने देगा या ये टूर्नामेंट किसी और देश में शिफ्ट हो जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तब तक पाकिस्तान मीडिया में इस मुद्दे पर बहस जारी होगा। पाकिस्तान के कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का कहना है कि ये पीसीबी की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मेजबानी का मौका पाकिस्तान को अपनी इमेज सुधारने के लिए मिला था, लेकिन बोर्ड की लापरवाही से ये मौका हाथ से निकल सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी दुबई शिफ्ट होती है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा झटका होगा। उन्होंने पीसीबी से अपील की है कि जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी की जाए और आईसीसी को ये यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान इस मेगा इवेंट मेजबानी करने में सक्षम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।